गया जी जी जी। हम तो अब एक ठे राष्ट्रीय प्रवासी मंच है ना, एक बना है, हाँ हाँ नाम सुने होंगे, जिसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपका कृष्णवीर सिंह राठौर। जी अब बहुत मतलब ये समाज सेवक हैं और बहुत मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि 20-25 साल से इन्होंने समाज सेवा करके घर द्वार छोड़ दिए हैं। नहीं, अब ये बताइए कि हम सब लोग छोटे छोटे मंच, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे एनजीओ बना के जी जी। छोटा छोटा काम में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे नहीं, ये हैं? जो है यदि अपना यदि सभी लोग जुड़ जाएंगे तो हम वो भारी बदलाव ला सकेंगे जो जी, आपके नेता आने ही नहीं दें। ये पॉलिटिक्स से दूर है सर जी, पॉलिटिक्स से दूर है। हमें देखिए, गड़बड़ी पॉलिटिक्स ने की है, जी जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हमें हैं। अपने चुने हुए नेता को वह गड़बड़ी दूर करने के लिए जी विवश जी करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता हैं जी कौन? नेता हैं कौन है? 42% इनमें से क्रिमिनल हैं, जी 29% जो है डकैत, लुटेरे, रेपिस्ट, किडनैपर हैं, उनके जी अपने जी एडमिशन के हिसाब से। जी जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता होना चाहिए, जी ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि वहां कानून के निर्माता ये जी ये क्रिमिनल्स हैं। और ये हमारे चरित्र को दर्शाता है कि हम कितने दोगले और घटिया लोग हैं कि इन जी जी क्रिमिनल चरित्र के लोगों को हम चुनते हैं। हम इतने, वो भी ठीक बात है कि हमारी अपनी मजबूरी हो सकती है, हमारे लिए फ्री भी इम्पोर्टेंट है, हमारे जी लिए दारू इम्पोर्टेंट है, चंद पैसों के लिए हम वोट दे देते हैं। हाँ, हमारी यही निर्लज्जता इन नालायक लोगों को हमारा जनप्रतिनिधि बनाती है, और ये जी जी जनप्रतिनिधि आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। ये पार्टी तंत्र के गुलाम हैं, ये जी पार्टी भिप के सामने बौने हैं, ये जी पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे बौने हैं। प्रजातंत्र का गला जो है इस पार्टी तंत्र ने घोंट दिया है। जी जी आप बताइए, ये पार्टियां जो है किनको टिकट दे रही हैं? पैसे लेकर टिकट देती हैं, जी अपराधियों को टिकट देती हैं, अपने भाई भतीजों को और अपने नेताओं के भाई भतीजों को टिकट देती हैं, और जी जी भिखारियों जैसी फड़ बिछा के जो जी दूसरी जी पार्टी से अपने स्वार्थ के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनको उनका स्वागत करती है अपनी पार्टी में, जी उन्हें टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें पैसे बांटती हैं। ये जी सब निर्लज्जता का नाटक इस देश के साथ चल रहा है। हमारे जी ही चुने हुए प्रतिनिधियों ने हमारे ही पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गलत कानून बनाए हैं, गलत कानून जी अडॉप्ट किए हुए हैं। उनकी दुष्टता इतनी है कि इतने जी गंदे कानून बनाते हुए उन्हें लज्जा नहीं आई, और जी वो जी आपको इतना नालायक समझते हैं कि उन्होंने जो है कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2011, जो कि 2005 में जिसका ड्राफ्ट बनाया गया था, वो जी वो जो है लाने की कुत्सित जो है सोच रखने वाले लोग भी इस देश में हैं। जी वो तो सुब्रमण्यम स्वामी का भला हो कि ही वॉज वेरी एक्टिव पर्सन, उनकी जी सक्रियता के कारण इतना घटिया कानून जो है ना देश में नहीं बना पाई कांग्रेस, नहीं तो आप इस देश में सांस लेने के लायक भी नहीं बचते, सांस सही नहीं कह ले सकते थे। ये स्थिति होती बहुसंख्यकों की। जी जी। तो जो आप जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, कोई मंच से कर रहा है, तो कोई पार्टी बना के कर रहा है, तो एनजीओ कर रहा है, अपना अपना काम आप सभी लोग करते रहिए सत्येंद्र जी, लेकिन नहीं एनर्जी का तभी 10% जो है वो क्राइम फ्री भारत से ज्वाइन करिए। हम इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। देखिए, एक काम तो जो है ना हमें इन नेताओं से ही कराना पड़ेगा, वो है कानून जो गलत अडॉप्ट हुए हैं, जो कानून गलत बनाए गए हैं, जो इनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी पैदा की है जो कि लॉर्डशिप में है, उन्हें अकाउंटेबल बनाने का काम तो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही करना पड़ेगा। जी जी हम बाहर बैठ के कुछ भी भाषण देते रहें, उससे जो है वो बदलाव नहीं आ सकता है। और ये अधिकांश दुष्ट प्राणी जो जानबूझ के आपको बर्बाद कर रहे हैं, फ्रीबी बांट के आपके चरित्र का हनन कर रहे हैं, आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म कर रहे हैं, जी आपको जो है अपना चरित्र का घटिया व्यक्ति बना रहे हैं, जी और ये आपको गरीब भी रखना चाहते हैं, क्योंकि जब ये आप गरीब रहेंगे तभी आपको ये दारू बांट के, साड़ी बांट के, मूर्ख बना के आप वोट ले पाएंगे।
तो ये आपको समृद्धशाली देखने ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत आप सब लोगों के सहयोग से इस देश जी को जी समृद्धशाली अपनी सामर्थ्य पे बना लेगा। उसके लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सही कह रहे हैं साहब। लेकिन हाँ? इसीलिए साहब मैं आपको फोन किया हूँ। वो मैं उनसे बात किया हूँ तो बोले कि आप उनसे परमिशन ले लीजिए, तो मैं बात कर लूंगा, जो अपने बहुत अच्छे विचारधारा के हैं। तो आप उनका नंबर और वो मुझसे शेयर करिए। मैं जी आप दोनों को मैं कोर कमेटी का मेंबर भी बनाता हूँ, ठीक है ना। और देखो, यदि हम बटके अपने अपने उसमें कुछ कुछ करते रहेंगे जी, तो इससे देश का भला नहीं होने वाला है। मेरी सही आपसे है। अभी जो आप जैसे लोग आवाज उठाने में ताकत तो है, आजकल तो क्या है कि ताकत उठाने में लोग सोचते कहीं बंद न करा दे। ये किसी की औकात नहीं है, ये किसी की औकात नहीं है। जी जी हम उतने ही परतंत्र हैं जितना हम अपनी सोच में परतंत्रता लाएंगे। जी जी अदरवाइज इनकी किसी की औकात नहीं है। जी और साहब। जहां तक डर की बात है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहते लज्जा नहीं आती है कि ये लोग मुझे नोच के खा लेंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे जी बड़ी जी शर्मिंदगी होती है जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसी शब्दों का यूज करता है। और ये कौन सी शक्तियां हैं जिनकी इतनी ताकत है कि हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री को वो नोच को खा जाएंगे, उसे जीने नहीं देंगे। ऐसी ताकतों को अभी नेस्त नाबूद किया जाए, अभी आइडेंटिफाई किया जाए, अभी चिन्हित किया जाए, अभी उनको बर्बाद किया जाए। ये कौन सी ताकतें हैं जो कहती हैं कि मोदी हिमालय पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, और क्या, यही। क्या 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 यह अपराध नहीं है? इसमें संज्ञान होके ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो भी इर्रेस्पॉन्सिबली बोलता है और जिसकी बातचीत से अपराध होने की भनक मिलती है। इसमें हमारे थाना प्रभारी स्वविवेक के आधार पर संज्ञान लेके ऐसे लोगों को जेल भेजें। लेकिन हमने ऐसी बौनी लचीली व्यवस्था पैदा की है कि हमारी जी पुलिस जो अपने आप को बौना मानती है, वो इतना अच्छा काम कैसे कर सकती जी जी है? तो इसलिए जो है, हमें हर किसी के अंदर एनर्जी भरना पड़ेगी, अपनी पुलिस में एनर्जी भरना पड़ेगी, अपने प्रशासन में एनर्जी भरना पड़ेगी, अपने नेताओं को विवश करना पड़ेगा। और यदि ये अपने अहंकार में विवश होने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इन्हें नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। और बहुत सही कह रहे हैं साहब। बताइए, तो आप इतने बड़े पोस्ट में थे, आईपीएस रैंक के थे आप अच्छे, आप जानकारी है, क्योंकि सब ये नेता पुलिस तो बीच में सब काम होता ही था उल्टा सीधा। आप ये बताइए, इनका चरित्र क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी शिक्षा क्या है? ये जी घटिया चरित्र के लोग हमारे प्रतिनिधि क्यों? ये हमारे लिए लज्जा का विषय है। जी जी जी। आपको मैं साहब आपका नंबर दे देता हूँ। नहीं, वो तो अपन कर लेंगे, नंबर तो आपसे ले ही लेंगे। लेकिन मैंने कहा, आपको नहीं लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए लज्जा का विषय है? यदि हम लोगों को लज्जा आने लगेगी तो गड़बड़ियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। जी साहब, सही कह रहे हैं। तो ये हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र इन पार्टियों के रहते संभव ही नहीं है। ये पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। इन प्राइवेट कंपनियों का विघटन करना बहुत जरूरी है। और सत्येंद्र जी, मुझे नहीं मालूम है आपको जानकारी है कि नहीं है, ये कांग्रेस जो है ना, एक अंग्रेज ने अपने लाभ के लिए बनाई थी। आपको मालूम है 1885 में ओए ह्यूम नामक एक अंग्रेज था जो कि जालौन सॉरी इसका औरैया का कलेक्टर था। उसके दिमाग की उपज थी ये कांग्रेस बनाना। और ये फन क्लब के रूप में बनाया गया था। जो अंग्रेजी बोलने वाले ब्रिटेन में पड़े हुए लोग थे, उनको कल्टीवेट करके उनके माध्यम से भारतीयों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये इस साजिश और इस सोच का हिस्सा था। और वही सोच के साहब दिग्विजय सिंह वही सोच का है। तो इन लोगों ने इस देश के साथ बहुत गड़बड़ सड़बड़ किया है। सोच के घृणा होती है। इन लोगों ने अपनी पदी जिम्मेवारियों का कहीं निर्वहन नहीं किया। चूंकि इन्हें साठगांठ के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तो ये अपनी जिंदगी भर साठगांठ करते रहे। आपको जो है स्लोगन देते रहे, आपको मूर्ख बनाते रहे। अब वो बदलाव का समय आ गया है। और ये बदलाव जो है, ये छोटी मोटी पार्टियां नहीं करेंगी। ये और कंफ्यूजन क्रिएट करके इन स्थापित प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचा रही हैं। ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं कर रही है।
क्योंकि इनमें से किसी की भी औकात नहीं है कि वो इतने लोगों को जिता के आ जाए कि जो है ना वो जो परिवर्तन लाना है उसके लिए लायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पैदा कर सके। ठीक है ना? ठीक है सर। तो क्योंकि वो इतने सदस्य पैदा ही नहीं कर पाएंगे, और हम क्यों पैदा करें? ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये हमारी सोच के हिसाब से नियम कानून बनाए, बस केवल हमें इनको बेबस करना आना चाहिए। ये मठाधीश और लॉर्ड ना बने, ये बातों में नहीं कार्यों से भी जनसेवक बने। अभी ये जनसेवक नहीं है, ये लॉर्ड हैं। इनके बातचीत का तरीका देखिए, इनके पब्लिक में दरबार लगाने का तरीका देखिए। ये सभी जो है दुष्ट हैं, सभी लॉर्ड्स हैं, और ये जनसेवक तो 200% नहीं है। राइट? ये सत्येंद्र जी, आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? 100% सहमत साहब। चलिए तो आपका जो है आपके प्रेसिडेंट या जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कृष्णवीर सिंह राठौर। कृष्णवीर सिंह राठौर जी का नंबर मुझे भेजिए। वैसे तो मेरे पास होगा, लेकिन एक बार आप फिर से भेज दीजिए। ओके साहब, भेज दीजिए। जी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कई बार वार्ता करना चाहिए और उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करना चाहिए। अब हमें वीडियो पे चर्चा करना चाहिए। ठीक है साहब, बिल्कुल सही कर। जैसे हाँ भेजते साहब आपको मैं उनका नंबर। चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय।